सबसे पहले हम लोग ये कपड़े इस्त्री कर लें, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 11-12 बजे जाना होता है, तो डेली की रूटीन ही बर्बाद की हुई है ये डेली के सेटअप ने। इंसान की जिंदगी एक रोशनी में ही अच्छी गुजरती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो अंधेरे में जिंदगी गुजारें। हमारे साथ ये जो बट साहब है, ये भी अपनी जिंदगी मोस्ट ऑफ द टाइम अंधेरे में गुजारना पसंद करते हैं। उसके पीछे का रीज़न इन्होंने आज तक नहीं बताया, तो कभी कभी हम इससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं करता है, आगे से मुस्कुरा भी रहा है। ये ऐसी कौन सी राज की बात है बट साहब, जो आप रात के पहर को ज्यादा पसंद करते हैं? रात को कोई होता नहीं है ना यार, रात को काम अच्छे से हो जाए। इसका मतलब है आप खामोशी पसंद इंसान हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम भी हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की रोशनी चाहिए होती है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें रोशन कर रही होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करते हैं। सेम लाइक सन। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, तो हम लोगों ने क्यों नहीं सोचा समझा, और अब दोबारा से हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है वहाँ से जहाँ से हम इसको छोड़ना पसंद नहीं करते। रोशनी इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुताबिक रोशनी से ज़्यादा अच्छा है खामोशी में रहना। इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी में जितना टाइम में गुजारा खामोशी में गुजारा, और ख़ामोशी में इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पास था। हमारी ज़िंदगी सादा सी गुजरी थी, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक फैली हुई है। अब यूनिवर्सिटी में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना गुजार लिया। अब 2 घंटे का ब्रेक इंसान को काफ़ी ज़्यादा बोरियत करता है, लेकिन हम लोगों ने असाइनमेंट बनाई, वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए असाइनमेंट भी ज़रूरी थी। असाइनमेंट बनाने के बाद ऑलमोस्ट बोरियत वाला टाइम गुजारने के बाद हम लोग वापसी रवानगी की तरफ हुए, लेकिन उससे पहले हमने रास्ते में कुछ नया सीखा समझा। वो इसलिए क्योंकि ऑल द टाइम जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ देखी वो कुछ सिखाने के लिए काफ़ी ठीक ठाक थी। जब हम लोग यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे थे ट्रैफिक पुलिस वाले। अब ट्रैफिक पुलिस के सामने फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से आई कैंट कैप्चर दैट मोमेंट। तो वो ऐसे ट्रैफिक जाम हो गया था, वो इसलिए क्योंकि जहाँ मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ वहाँ पे रोड तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट कोई 8 साल होने वाले हैं उस रोड को ख़राब हुए, और अब आके वो तैयार हो रहा है, और तैयार होते हुए भी उसको साल लग गया। इसका मतलब है कि अब मज़ीद उसको 2-4 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी भी वो मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको भी दोबारा प्रिपरेशन होनी है, तब कहीं जाके वो यूनिवर्सिटी के काबिल हो जाएगा। वापसी पे वहाँ पर रश की वजह से 2 रोले हो गई, दोनों में से एक रोला आपस में 2 लोगों के बीच में, और एक ट्रैफिक पुलिस एंड द कॉमन पीपल। अब ये दो वाला मसला मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ गुजरते हुए देखा था। चाहता तो उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे खड़ा होकर ले सकता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में टांग अड़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी लाइफ जो आज इतनी पॉजिटिव है वो इसीलिए क्योंकि मैं दूसरों की ज़िंदगी में टांग नहीं अड़ाता। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बोरियत वाली होती है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है। वो क्यों? क्योंकि भाईजान उन्हें अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम का इंटरेस्ट होता है, और जहाँ पर लोगों को अपने काम से ज़्यादा दूसरे काम में इंटरेस्ट हो तो समझ जाइएगा वहाँ पे उस इंसान को अपने आप से ज़्यादा दूसरे इंसान को समझने में मुश्किल पेश आता है। किसी भी इंसान को अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव तो क्विकली हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे अच्छे से याद है, मैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। नेगेटिव इंसान मेरे इर्द गिर्द नेगेटिविटी, और जब भी कोई चीज़ अच्छी होती थी तो नेगेटिविटी उसको डिक्रीज़ कर देती थी। खुशी नामो निशान नहीं था, बट फिर भी एट द सेम टाइम मेरे पास एक और ऑप्शन आया था, मुझे अच्छे से याद है। उस ऑप्शन की वजह से मैंने नेगेटिविटी को पॉजिटिव किया था और अपनी पॉजिटिविटी को हैप्पीनेस में बदला था, बट अब वो चीज़ फिर से चेंज हो गई है। जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है इंसान का रवैया काफ़ी बदल जाता है। मैं कोशिश कर रहा था अपने आप को बदलने की, लेकिन नहीं बदल पा रहा। वो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड।
एटीट्यूड इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। हम अपनी पूरी लाइफ को एटीट्यूड के थ्रू ही गुजार देते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड इफेक्ट कर रहा होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो नेगेटिव एटीट्यूड को डिलीट किया विद सम स्टेप्स, लिटिल बिट स्टेप्स, तो वही स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। उससे ये होगा कि आपको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहला स्टेप था, मैंने अपने फ़ोन से छुटकारा पाया और उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ पढ़ने वाली हैबिट डाल दी। अब ये पढ़ने वाली हैबिट डेवलप करना बहुत ज़्यादा टफ है और अभी तक ये सही से डेवलप नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये फ़ोन यूजेज की हैबिट डिक्रीज़ हो गई है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इन्वायरमेंट, मैंने इन्वायरमेंट भी चेंज किया है काफ़ी हद तक। मेरे दोस्तों का वही सेटअप है, लेकिन जब मैं घर पे आ जाता हूँ तो टोटली सेटअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट प्लेसेस में गुजारता हूँ, तो मैं आपस में गुफ्तगू करता हूँ और ये गुफ्तगू इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद ज़्यादा बेहतर कर रही होती है, क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड गुफ्तगू होती है और जैसे जैसे गुफ्तगू मज़ीद ज़्यादा बेहतर होती जाती है, इंसान खुश होता जाता है। मैं भी खुश होता हूँ जब मेरा निज़ाम ओके हो जाता है। इसके बाद जो मैंने स्टेप लिया था वो था रनिंग का। अब रनिंग ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही थी। इंसान जिस भी मोड़ पे हो, जिस भी मोड़ पे हो, उसको अपनी ज़िंदगी में भागना पड़ता है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में भागना शुरू किया, लेकिन भागने से पहले वॉक करना स्टार्ट किया था मैं अपने आप को तकरीबन आधा घंटा देता था और मैं पूरा दिन वॉक करता होता था। उससे ये होता था कि मेरे हाइड्रेट लेवल काफ़ी ठीक ठाक था और मुझे सेल्फ टॉक का भी चांस मिलता होता था। उसके बाद मेरे जिस्म का जो काम वाम था, निज़ाम वज़ाम, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। अब फिर से ख़राब हो गया, वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी से वॉक फिर गैप हो गया। वॉक करता होता था कान में टूटियाँ लगा के, अब वो टूटियों वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। वो क्यों? क्योंकि मेरी टूटियाँ घूम गई हैं। टूटियाँ घूमने की वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया कि अब मैं वॉक पे भी नहीं जा रहा होता। खैर, फिर भी मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो ये थी वो कुछ छोटे से स्टेप्स जो कि आपको हेल्प आउट करते होते हैं आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। हाँ, मान लिया अगर कोई स्टेप आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप खुद से कोई नया स्टेप डेवलप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस इंसान के अंदर से कि ऐसा स्टेप निकल आता है जो कि दूसरे लोगों की तरफ से तो नहीं मिलता, लेकिन जब उसको वहाँ से मिलता तो वो हैप्पी हो जाता, कहता है यार ये तो मेरे पास ही पड़ा हुआ था। तो कुछ स्टेप आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल होता है, टफ नहीं होता। मेरे लिए टफ इसलिए था क्योंकि मैं टोटली चेंज करना चाह रहा था, टोटली चेंज नहीं हुआ। एक और जो बुरी चीज़ हो रही है और वो हो रही है अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद की हवा काफ़ी ख़राब हो गई है। तो कोशिश करेंगे आप घर पे रहें और जब भी कभी बुखार फील करें तो पैराडोल खा लें, टाइम टू टाइम दवाई शवाई ले लें। क्योंकि मैं आज हॉस्पिटल गया था तकरीबन 1 घंटा, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए ना, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए मैं आपको बता नहीं सकता। तो कोशिश करें कि चीज़ें खुद अरेंज कर लें और बच्चें फ्रूट शूट खा लें, क्योंकि अभी डेंगू का इरा चल रहा है। तो कोशिश करें कि फ्रेश फ्रूट, ताज़ा सब्जियां ले लें, पुरानी पड़ी हुई ना लें क्योंकि मच्छर घूम रहे होते हैं। और कोशिश करें मच्छरों वाली जगह पे भी ना जाएं। उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी को रमा दवा करें। अगर आप ये कर लेंगे तो यकीन करिए तो आप बेहतर बच जाएंगे, अदरवाइज़ आपको भी हॉस्पिटल का विजिट मारना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरा होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टूडेज एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी किसी अगली कहानी में।